निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बंधुओं, कल हमने आपको सम्यक दर्शन के अंगों का वर्णन करते हुए निरुचिकित्सा और उपगुहन अंग का वर्णन संक्षेप में करके बताया था कि सम्यक दर्शन को निर्मल बनाने के लिए हमें उपगुहन अंग का ही पालन करना चाहिए। निशंकित, निकांक्षित, निरुचिकित्सा, उपगुहन, इन सभी अंगों का पालन अति अनिवार्य है, तभी मेरा सम्यक दर्शन निरतिचार पल सकता है और हम मोक्ष मार्ग को उज्जवल बना सकते हैं। आज हम विचार करेंगे कि स्थितीकरण और वात्सल्य अंग भी अति महत्वपूर्ण है। आप सबको मालूम होगा, स्थितीकरण में वारिशेण मुनिराज प्रसिद्ध हैं। वारिशेण मुनि राजा श्रेणिक और चेलना के पुत्र थे। कुछ घटना विशेष से प्रभावित होकर उनका वैराग्य वर्धित हुआ और वे दीक्षा लेकर कठोर तप करने लगे। बचपन का एक मित्र था पुष्पडाल। विहार करते हुए एक बार उसी नगरी में पहुंच गए जहां पुष्पडाल रहता था। उसका विवाह हो चुका था। कुछ समय व्यतीत हुआ था विवाह के बाद। तभी वारिशेण का आगमन हुआ और पुष्पडाल ने पड़गाहन करके अपने घर में उनको आहार दिया। आहार के उपरांत ये तो मित्र भी हैं और मुनि भी हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि इनके निवास स्थान तक कमंडल लेकर साथ में जाऊं। तो विनयशीलता पूर्वक वह कमंडल लेकर उस वन प्रांत तक पहुंचता है जहां पर वारिशेण मुनिराज तप करते थे। अब सोचने लगा, यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन ये मेरे मित्र तो मुझसे कहते ही नहीं है कि तुम घर जाओ। वहाँ बैठ गया चुपचाप। वारिशेण मुनिराज तो सामायिक करते हुए ध्यानस्थ हो गए। बैठा रहा वहीं। चलो अब तो कहेंगे कुछ देर के बाद घर जाओ। सोचने लगा, कब इनका ध्यान विसर्जित हो और कब इनसे पूछकर घर जाऊं। पर जब ध्यान विसर्जित हुआ तो भी वारिशेण मुनिराज ने उससे नहीं कहा कि घर जाओ, और मित्र की आज्ञा के बिना घर कैसे जा सकता हूँ, सोचने लगा। वारिशेण मुनिराज कहने लगे, देखो संसार असार है, पंचेंद्रिय विषय भोग जहरीले विष के समान घातक हैं, इन्हें छोड़ना चाहिए। और मित्र हो तो हमारे समान दीक्षा लो, आत्मकल्याण में लगो। अब मित्र की बात कैसे टालें? वो दीक्षा तो ले लेते हैं, पर विवाह तुरंत ही हुआ था। अपनी पत्नी को नहीं भूल पा रहे थे। वो सोचने लगे, अरे मेरी पत्नी मेरे बिना कैसे रहेगी, उसका जीवन कैसे बीतेगा, मैं ही एक सहारा था। अब क्या करूं? दीक्षा तो दिला दी इन्होंने, लेकिन वह पुष्पडाल उसी पत्नी की याद किया करता था। यद्यपि उनकी पत्नी काणी थी, एक आँख से नहीं दिखता था उसको, लेकिन अनुराग तो बहुत तीव्र था। वह सोचने लगा, कब ऐसा मौका मिले जब मैं कुछ कारण ऐसा देखूं और एक बार पत्नी को देखकर आ जाऊं, मिल जाऊं उनसे। 12 वर्ष व्यतीत हो गए, फिर भी अपनी पत्नी को नहीं भूल सका। देखिए, अनुराग बहुत खतरनाक होता है। वह दिन रात उसके राग में घुल रहा था। वारिशेण मुनिराज को अवधि ज्ञान हो चुका था। उन्होंने सोचा अब इसका स्थितीकरण करना चाहिए। उन्होंने चेलना के पास खबर भेजा कि मैं पुनः एक बार नगर में आना चाहता हूँ, और आप मेरी 32 रानियाँ जो थीं, अति सुंदर देवांगनाओं की समान वो सुंदर थीं, उन्हें सजाकर
मेरे सामने लाना है। चेलना सोचने लगी, अरे ऐसा पुत्र दीक्षा लेने के बाद भी घर आने की बात करता है, पर क्या करूँगा, मुनिराज की आज्ञा पालन करना होगा। जैसा वारिशेन ने कहलाया था उनके आदेश का पालन किया चेलना ने, और 32 रानियों को 16 श्रृंगार करा के सुसज्जित करके जब वारिशेन मुनिराज पधारे उनके सामने उपस्थित किया। पर बहुत भयभीत थी, क्या करूं, ऐसा पुत्र कहीं ऐसा नहीं कि दीक्षा लेकर पुनः घर में आने की बात सोचता हो, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। पर परीक्षा की उसने, एक काष्ठ सिंहासन रख दिया और एक स्वर्णमय सिंहासन। वारिशेन मुनिराज पुष्पडाल को लेकर वहाँ पहुँच गए। जिस घर में उनका निवास था वहाँ आगमन हुआ। चेलना ने देखा, बहुत अच्छी तरह आगमन तो कराया, जय जयकार पूर्वक घर में ले गई उनको और सिंहासन रख दिया था। पर उनका पुत्र जो था वारिशेन, वो तो काष्ठ सिंहासन पर विराजे और पुष्पडाल, वैराग्य तो था नहीं, पर मित्र के कहने से दीक्षा ले ली थी, वह तो स्वर्ण सिंहासन पर संकेत करते ही बैठ गया। चेलना सोचने लगी, मेरा पुत्र तो सही है। अब वारिशेन ने धर्मोपदेश दिया और अपने मित्र पुष्पडाल को कहने लगे, मुझे पता है तू 12 वर्ष हो गया लेकिन भोगों से विरक्त नहीं हो पाया है, तो चल तुझे भोग ही चाहिए। तो ये 32 रानियाँ जो देवांगनाओं की समान सुंदर हैं, उन्हें मैं तुझे देना चाहता हूँ, और मेरा युवराज पद और इन कन्याओं को लेकर तू आराम से अपना जीवन व्यतीत कर। घबरा गया, सोचने लगा, अरे मेरी पत्नी तो कानी कोई सुंदर भी नहीं, मैं उनका चिंतन करता रहा, 12 वर्ष हो गए और इतनी सुंदर सुंदर राजकन्याओं को छोड़कर ये विरक्त हो गए। यह वैराग्य कितना प्रबल इनका रहा। धिक्कार है मुझे जो आज 12 वर्ष व्यतीत हो गया साधना करते हुए, लेकिन मैं अपनी पत्नी के राग को नहीं छोड़ पाया। पश्चाताप की भावना हुई, आँख से अश्रु धारा बहने लगी और वारिशेन मुनिराज से कहने लग गए, हे गुरुदेव आप मुझे क्षमा करें, और वास्तव में निश्चय से तो मैं क्या बताऊं, अपने दोषों को गलना चाहता हूं। मैं पत्नी के प्रति बहुत अनुरक्त रहा, लेकिन आज मुझे ऐसा संबोधन मिला है जो वास्तव में वैराग्य का रूप कैसा होना चाहिए आज मुझे ज्ञात हुआ। अब मैं वो मुनि बनना चाहता हूँ जिससे राग हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए, और पुनः प्रायश्चित लेकर के दीक्षित होते हैं, आलोचना निंदा ग्रह करके अपना स्थितिकरण करते हैं। तो देखिए वारिशेन मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, जानते थे कि अशिष्य अपने पत्नी के राग को नहीं छोड़ पा रहा है, लेकिन फिर भी संभालते रहे और नमोस्तु प्रति नमोस्तु विनय भी उसकी करी, प्रति नमोस्तु करके उनकी विनय भी करते रहे और समय समय पर संबोधन देते रहे। और फिर ऐसा संबोधन उन्हें मिला जिससे उनका स्थितिकरण हुआ। हम क्या करते हैं, कहीं किसी के अंदर कोई दोष देख लिया तो पूरा प्रचार प्रसार करते हैं पत्रिकाओं के द्वारा, मोबाइल में उनका व्हाट्सएप पर सारी सूचना देते, अरे ये तो ऐसे हैं, इनके ऐसा अपराध हुआ गया, ये मतलब दोषों का प्रचार और प्रसार चलता है और उसी को धर्म का अंग हम मानते हैं। कितना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने एक दिन बताया था कि सेठ जी के मंदिर से छत्र चुरा करके वो क्षुल्लक ले गया था,
लेकिन सेठ जी ने उनके दोषों को गुप्त रखा और कहा कि नहीं, ये छत्र तो मैंने ही मंगाया था। कैसी उत्कृष्ट भावना है! धर्म और धर्मात्माओं की रक्षण की भावना ही तो वास्तव में स्थितिकरण हुआ, यही उपगमन हुआ, यही प्रभावना है, यही संवेदन की रक्षा है। अब हमारे आचार्य बताते हैं ये आखिर हमारे जीवन में प्रकट क्यों नहीं हो रहा है। आज हम भोगों में मस्त हैं, पंचेंद्रिय विषयानुराग को नहीं छोड़ पाते हैं, भाई भाई में भी वात्सल्य नहीं देखा जाता है, आपस में लड़ते हैं धन संपत्ति के लिए। आचार्य क्या बता रहे हैं, जो चक्षु इंद्रिय से अंधा है वो अंधा नहीं, जो विषयांध है वही अंधा है। धर्मानुराग नहीं है, धर्म के प्रति जागृत नहीं है, वो कितना ही पूजन पाठ करता रहे, उसको आचार्य महाअंध अंधादेव महानंदो विषयांधि कृतेक्षणा चक्षुषांधो न जानाति विषयांधो न केनचित। जो विषयांध है उसके अंदर धर्म का अंश भी नहीं है, क्योंकि अंधा से भी महान अंधा कौन है, जो पंचेंद्रिय विषयों का लोलुपी है, जिसको चक्षु से नहीं दिखता, वो तो मात्र एक इंद्रिय से पंच तत्व को नहीं जान पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, लेकिन ज्ञान चक्षु उसके पास मौजूद है। ज्ञान चक्षु की मौजूदगी यदि है तो वो धर्मात्मा कहला सकता है, लेकिन जो विषयांध है वो तो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। आचार्य बताते हैं लक्ष्मी बहुत चंचल है, इसके प्रति अनुराग छोड़ो, तभी धर्म को पकड़ पाओगे, धर्म के स्वरूप को समझ पाओगे। चला लक्ष्मी चला प्राणा चले जीवित मंदिरे, चला चले च संसारे, धर्म एक निश्चला। धर्म एक ही निश्चल संपत्ति है। धर्मानुराग हमें रक्षाबंधन कर कथा से भी सीखने को मिलता है। विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना वेश छोड़ दिया, 700 मुनियों की रक्षा करी और वो मंत्री को अपना अपराध स्वीकार करना पड़ा, उपसर्ग दूर किया उसने और जैन धर्म की जय जयकार होने लगी। आज विष्णु कुमार का चरित्र स्वर्णिम इतिहास के रूप में आगम में अंकित है। हम उनके प्रति निरंतर नमन करते हैं। वह स्वर्णिम इतिहास जब भी रक्षाबंधन पर्व आता है हम उनकी कथा पढ़ते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वास्तव में पूजा गुणों की होती है। उनका वात्सल्य अंग हमें स्वर्णिम इतिहास देता है, संदेश देता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। आज भाई भाई के प्रति वात्सल्य नहीं रहा। एक भूखा व्यक्ति बैठा है, सगा भाई है, फिर भी उसे नहीं पूछते। एक कथा है भोपाल की, 2 भाई थे, पर एक भाई धर्म में उसकी रुचि नहीं रहती थी। सुबह से दुकान खोल के बैठ जाता था। धर्म के बिना पुण्यार्जन होता नहीं और पुण्य के बिना लक्ष्मी भी आती नहीं। उसकी दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी, पर छोटे भाई की दुकान बहुत अच्छी चलती थी। एक बार उसने छोटे भाई को बुलाया और कहा कि तेरी दुकान को मैं लूँगा और मेरी दुकान मैं तेरे को दे दूँगा, तू इसी दुकान में बैठेगा। अब बड़े भाई की आज्ञा, क्या करूँ, चलो ठीक है, जो कहते हो ठीक है। पर उसके पास पुण्य रूपी संपत्ति थी। जिस दुकान में कोई भी माल नहीं था, ग्राहक पहले तो उस दुकान पर सुबह से शाम तक पहुंचते ही नहीं थे। जब छोटा भाई उस दुकान पर बैठने लग गया तो ग्राहकों की भीड़ लगने लग गई। और इधर क्या हुआ, उसने तो सोचा था कि इस दुकान पर ग्राहक ज़्यादा आते हैं तो मैं छोटे भाई की दुकान ले लूँगा। अब क्या हुआ, उसको देख कर के अरे ये तो व्यक्ति सही नहीं है। सुबह से शाम तक उसी दुकान पर बैठता लेकिन ग्राहक नहीं आते थे। अब उसके मन में पाप तीव्र हो गया। सोचने लगा अब ऐसा करूं, दोनों दुकान मेरा हो जाए। एक योजना बनाई अपने सगे भाई को मारने के लिए। क्या देख रहे हो आज की दुनिया, अपना इतिहास क्या बताता है।
मैं आपको एक ऐतिहासिक दृष्टांत और सुनाऊंगी, लेकिन पहले इस बात को पूरा करूंगी। उसने एक योजना बनाई। छोटे भाई को कहा, अपने को बहुत सस्ता माल मिलने वाला है और कीमती माल है, हम दोनों मिलकर चलेंगे और मैंने बात कर ली है, तेरी दुकान में भी खूब माल भर दूंगा मैं और हमारी दुकान भी खूब अच्छी चलेगी। अपन दोनों को पहुंचना है और कीमती माल अपनी दुकान में लाना है। अच्छा चलो ठीक है, भाई कह रहा तो ठीक है। जंगल में ले गया। वो छोटा भाई कहता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो बिहार जंगल है, यहाँ क्यों लाए? अरे रुको तो सही, वो आएगा, रास्ता यही है ना, चिंता मत करो। उसने कहा, अपन थक गए हैं, चलो। एक छोटा सा कुछ थोड़ी सी टेकरी थी। कहा चलो इस पर बैठ जाओ आप, मैं उसको पकड़ के लाता हूँ जिससे माल खरीदना है। बिठा दिया उस टेकरी ऊंचाई पर उसको, और क्या किया, एक दूसरे रास्ते से पहुंचकर उस टेकरी पर क्या करता है, पटक देता है अपने भाई को और उस पर एक पत्थर डाल दिया। भाई को मार डाला धन के पीछे, और तत्काल उसके प्राण पखेरु उड़ गए, खून की धारा बहने लग गई। बहुत खुश होता है कि अब दोनों दुकान मेरी हो जाएगी। इधर क्या हुआ, वो छोटा भाई, उसका छोटा सा बालक भी था। पत्नी द्वार पर बैठकर इंतजार कर रही है। रोज तो मेरे पति देव सायंकाल ही घर आते थे भोजन के लिए, आज तो आए ही नहीं। वो छोटा सा बालक कहता है, माँ पापा तो अब कभी आएंगे ही नहीं। पापा नहीं आएंगे मम्मी, क्यों बैठी हो यहाँ? अब मेरे पापा मेरे घर नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अरे बेटा ऐसा क्यों बोलता है? उसने कुछ संकित हो गई वह और खोज करने लगी। पता चला कि बड़ा भाई उसको ले गया था। पुलिस के द्वारा सब कुछ पता चल गया। उसकी लाश लाई गई, संस्कार कर दिया। बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या करी है। पूरे नगर में यह बात फैल गई, हथकड़ी लग गई, उसको जेल में डाल दिया गया और पूरा शरीर कुष्ठ रोग से गलित हो गया। उसको भोजन भी एक रस्सी में बांध करके, प्लास्टिक में बांध करके उसके तरफ फेंका जाता था। नगर के बाहर रखा गया उसको। भयंकर दुर्गंध आती थी। लोग उसकी घोर निंदा करने लग गए। इधर क्या हुआ, 2 दुकान की बात करता था, अब तो एक भी दुकान उसकी नहीं रही। पूरे घर में दुख दारिद्र फैल गया। रोग शोक आदि व्याधि से सब ग्रस्त हो गए। पुण्यशाली बनो, सम्यक दृष्टि बनो, वात्सल्य अंग को स्वीकार करो। जो धर्मनिष्ठ है वहाँ पुण्य से लक्ष्मी अपने आप आती है, और पाप में जीवन रहेगा तो धन कभी जीवन में आ नहीं सकता। भावना रखो, वात्सल्यंग वत्सले सह संवासो वत्सरो ही क्षणायते। वात्सल्य पूर्वक जीवन व्यतीत करो। 5 पांडवों को देखो, भाई भाई का वात्सल्य। राम और लक्ष्मण का देखो वात्सल्य भाव। राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण भी भातृ प्रेम के द्वारा वहीं निकल गया। सीता महारानी भी जंगल जंगल जा रही है, लेकिन अपने पति के नहीं छोड़ा। दुख में साथ नहीं छोड़ना। अरे दुखी देख करके हम सोचते अरे तो ये दरिद्री है, कौन इसका साथ दे। जब तक धन है तब तक भाई बहन सब दिखते हैं, और धन नहीं रहा तो भाई भाई को समझता ही नहीं कि ये मेरा भाई है, ठुकराता है उसे। पर आचार्य क्या बताते हैं, वात्सल्य पूर्वक जीवन व्यतीत करो। ये वात्सल्य भाव ही
समृद्धि का सूचक है, देश समाज और राष्ट्र की उन्नति का प्रतीक है। धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा का भाव रखो, तभी तुम्हारा जीवन भव में सुखी रह सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयः, इस भावना को ही वात्सल्य कहते हैं। यही सम्यक दर्शन का अंग है। यही 8 अंग के पालन करने में हमारे लिए एक बहुत बड़ी नीति बनेगी। इस नीति को लेकर चलो कि हम दूसरे को भी सुखी बनाएं। जब दूसरे को सुखी बनाओगे तभी स्वयं का जीवन भी सुखी बन सकेगा। मैंने आपको बताया वारिशेन मुनिराज ने स्त्रीकरण अंग का पालन जो किया वो आज ग्रंथों में रचित है। ग्रंथकार उसका वर्णन करते हैं। बड़े बड़े मुनिराज उनकी कीर्ति और उनका गुणानुवाद किया करते हैं। तो मैं आप एक और कथानक बताऊंगी कि हमारे राजा महाराजा भी अपने प्रजा का कितना ध्यान रखते थे, प्रजा वत्सल हुआ करते थे। एक छोटा सा बालक, देखिए हम एक अच्छी संस्कृति दे रहा है। यद्यपि वो जैन कुल में पैदा नहीं हुआ था, एक ग्वाले का पुत्र था। वो ग्वाला गायों को लेकर प्रतिदिन जंगल में जाता था। वो नदी के किनारे बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा था। इधर क्या हुआ, महाराजा जय सिंह जो प्रजा वत्सल थे वो वेश बदल करके निरीक्षण किया करते थे कि मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। मेरे राज्य में कोई व्यक्ति यदि दुखी नजर आए तो मैं एक तरह से पिता ही हूँ। राजा पितृवत अपनी प्रजा की रक्षा करता है। तो वो ग्रामीण का वेश धारण करके उस वहाँ से गुजर रहे थे जहाँ वो बालक नदी के किनारे बांसुरी बजाता था। उस दिन भी बांसुरी बजा रहा था। देखा कि कोई भी नहीं है। ये छोटा सा बालक, चेहरा बड़ा ही सुंदर नजर आता है इसका, लेकिन फटा चिटा कपड़ा इसके शरीर पर है। तो लगता है कि कोई दरिद्र कुल का व्यक्ति है। इसकी कुशल क्षेम पूछनी चाहिए। वह पूछता है, बालक, हे ग्वाल पुत्र, तू बांसुरी बजा करके बड़ा प्रसन्न नजर आ रहा है, लेकिन देखने में तो ऐसा लगता है कि कुछ तकलीफ में है। वो पूछने लगे, राजा तो राजा था, लेकिन उसको क्या मालूम, वो तो ग्रामीण वेश में आया था। उसने पूछा, तू ये बांसुरी बजा रहा है, किसको सुना रहा है? यहाँ कोई है तो है ही नहीं। अरे कोई नहीं है तो क्या, मैं तो अपने प्रभु को प्रतिदिन बांसुरी बजा कर के भजन सुना करके अपने प्रभु देव को प्रसन्न करता हूँ। तेरा प्रभु कहाँ है? अरे मेरे मन मंदिर में मेरे प्रभु विराजमान हैं। मैं उनको ही बांसुरी बजा करके भजन कीर्तन किया करता हूँ। अच्छा, तेरे प्रभु तेरे मन मंदिर में विराजमान है, पर तू तो बहुत गरीब है। तेरी प्रसन्नता का कारण क्या है? अरे मैं गरीब नहीं हूँ। जिसके पास मन और बुद्धि है, भला वह गरीब कैसे हो सकता है? जिसका जीवन सादा जीवन, उच्च विचार जिसके जीवन में हो, जिसके जीवन में सरलता है और सत्यता है, वही तो सुखी होता है। वो गरीब कैसे? मैं गरीब नहीं हूँ। हमारे गुरु ने बताया है, जिसके जीवन में सरलता है, स्वच्छता है, निर्मलता है, धर्मनिष्ठता है, वो गरीब नहीं होता। आप मुझे गरीब कैसे कहते हो? अच्छा, बड़ी बड़ी बातें करता है ये तो। छोटा सा बालक, इतना नीतिज्ञ, इतने अच्छे नैतिक विचार इसके जीवन में। तो बताया, पूछा कि तू पढ़ता क्यों नहीं है? अरे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पिता बहुत गरीब हैं, मैं तो गाय चराता हूँ और पेट भरता हूँ किसी तरह से। तो तेरे पिता कौन है? तुझे मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो स्कूल कॉलेज पढ़ तू, मैं पढ़ाने की व्यवस्था कर दूँगा। मैं नहीं जानता, आप पिता से बात करो। वो अपने राज कर्मचारियों को भेज करके उसके पिता को बुलवाते हैं और उच्च कोटि के अच्छी जहाँ शिक्षा मिले ऐसे जगह उसका अध्ययन कराया
और बुद्धि बहुत तेज थी, विचार भी बहुत अच्छे थे। वो एक उच्च कोटि का विद्वान बन गया और उसकी विचारधाराएं बहुत नैतिकता को लिए हुई थी। तो राजा ने उसको अपना मंत्री बना लिया। महाराजा जय सिंह के दरबार में वो प्रधानमंत्री, उसका मुख्यमंत्री बन गया और राजा उसको बहुत महत्व देता था। हर कार्य में उससे विचार लिया करता था और निर्वृत्ति से वो राजा की सेवा शुश्रूषा करता था। धन का कोई लोभ नहीं था, जो राजा उसके दिया करता था उतना ही स्वीकार करता। कभी भी बेईमानी नहीं, कभी किसी प्रकार का धन संग्रह की भावना नहीं। लेकिन अन्य लोग चिढ़ते थे क्योंकि अन्य मंत्रीगण ने देखा कि इसी को सब कुछ राजा कहता है, इसी को चाहता है, हम लोगों को कोई महत्व ही नहीं देते राजा। तो क्या किया उन मंत्रियों ने, प्रतिदिन जाते और राजा जैसे से कहा करते थे, अरे बड़ा बेईमान है, आपने इसको बहुत माथे चढ़ा रखा है, ये चुपचाप राज की धन को अपने घर में ले जाता है, राजकोष को खाली करने में लगा है, अपना घर भर रहा है। राजा मानता ही नहीं था, लेकिन रोज रोज कहते कहते सोचा चलो एक बार निरीक्षण तो करना चाहिए। तो अचानक उस बाल गोपाल की, जिसका मंत्री बन चुका था, पहुंच गया और उसका नाम था कन्हैया। अब तो मंत्री बन चुका था। उस कन्हैया के घर वो राजा अचानक पहुंच गया और कहा कि मैं निरीक्षण के लिए आया हूँ, अपने सारे कमरे को खोलो और दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या क्या है। पूरा चप्पा चप्पा खोज मार डाला, लेकिन बस उसका वेतन जितना मिलता था उसके हिसाब से ही न्यायोपात धन निकला, पर एक का कक्ष को उसने खोला ही नहीं। अब राजा ने सोचा आखिर इस कमरे को तू क्यों नहीं खोलना चाहता है। अपने कर्मचारियों को कहा ताला तोड़ो और इस कमरे को खोला ही जाएगा। ताला तोड़ दिया गया, कमरे को खोला, उसमें एक फटा सा शर्ट और एक पाजामा, उसके फटे चिटे ड्रेस 2-3 रखे थे और पूरा कमरा खाली था। अरे इस फटे चिटे कपड़े को क्यों रख रखा है, अब तो तू अच्छा बन गया है, अब तो कोई कमी नहीं, फिर फटे चिटे कपड़े को फेंका क्यों नहीं। अरे राजन, आज पुण्य योग से आपने मुझे राजमंत्री बनाकर रखा है, मैं आपकी सेवा करता हूँ, पर जीवन सादा ही है। जो धन मिलता है उसको दान में लगा देता हूँ, धर्म में लगा देता हूँ। जो जैसी सूखी रोटी सब्जी में खाता था वैसा अभी भी सादा जीवन व्यतीत करता हूँ। विलासिता मेरे जीवन में नहीं है। धन संपत्ति तो पुण्य से आती है और जाती है, इसका कोई महत्व नहीं है। मैं इसलिए इस बड़े चीटे कपड़े को रखा हूँ, कभी आज आप मुझे नौकरी से यदि अचानक हटा दिए तो मुझे याद रखना पड़ेगा, ये चिन्ह है, ये फटा चिटा कपड़ा मुझे सावधान करता है कि धन मिलने पर गर्व मत करना, दरिद्रता वाला जीवन ध्यान में रखना। पाप और पुण्य, कभी पाप के उदय से दरिद्रता आ जाती है और पुण्य के उदय संपत्ति मिलती है। तो ये फटा चिटा कपड़ा मुझे संबोधन देता रहेगा कि धन का अहंकार मत करना। तो ये तो मेरी एक ऐतिहासिक वस्तु है, मुझे पूरी भूमिका को देने के लिए ये एक चिन्ह है, मैं इसे आपको नहीं दूंगा, इसे नहीं हटाऊंगा। अच्छा, अब तो राजा बहुत चिंतित होता है, मैंने गलत किया, लोगों के कहने से मैं आज इसका तिरस्कार करना चाहता था, इसको नीचा दिखा सकता था चोरी का। ये चोर ऐसा समझ करके मैं इधर आया, मेरी भावना गलत हो गई। क्षमा याचना करता है और बहुत प्रसन्न होता है उस कन्हैया लाल पर, जो ग्वाला था, आज मंत्री बन चुका था। उसकी मंत्रणा, उसकी बात राजा को एक बहुत बड़ी नीति दे गई और उसने प्रसन्नतापूर्वक
उसको कुछ गांव उसको दे दिया कि अब तू सुखी जीवन व्यतीत कर, और इतने गांव का अब तू राजा है। राजगद्दी उसे दी गई। जिसको हम दुखी बनाना चाहते थे, अन्य मंत्रीगण उस पर झूठा इल्जाम लगा करके राजा से उसकी प्रीति को हटाना चाहते थे। सोचता था कि राजा इसको हटा दे, राज से निष्कासित करे, इस भावना से प्रतिदिन उसकी निंदा किया करते थे वो मंत्रीगण। लेकिन रिजल्ट कैसा निकला? जो धर्मनिष्ठ है उसके घर में लक्ष्मी अपने आप आती है। अब वो तो बहुत अधिक स्नेह का पात्र बन गया। राजा अब अपने परिवार के समान उसको सम्मान देने लग गया। वो राजमंत्री एक ऐसा प्रिय मित्र बन गया जिसके सुख सुविधा को वो हमेशा देखता था और अपने गहरे मित्र की तरह उसे मानने लग गया। देखिए, जिसके जीवन में धर्म है वह व्यक्ति कभी भूतो न भविष्यति, कभी दुखी नहीं हो सकता। पूर्व पाप के उदय से दुख दारिद्र आता है, लेकिन उसकी धर्मनिष्ठा उसके भविष्य को उज्जवल बना देती है। तो हमारे आचार्य क्या बताते हैं? अंधा वो है जो विषयांध है, अंधादेव महानंदो विषयांधी कृतेक्षण, चक्षुषांधो न जानाति विषयांधो न केनचित। आज हमारा जीवन विषयांध हो रहा है। हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते चले जाते हैं। सोचते हैं मेरे पास बहुत संपत्ति है, मैं तो सौधर्म इंद्र की बोली लेकर के सौधर्म इंद्र बन करके अपने जीवन को धर्म में बना लूँगा। लेकिन यदि आचरण शुद्ध नहीं, खान पान शुद्ध नहीं, तो पैसा फेंक करके तुम भले स्टेज पर सौधर्म इंद्र बन जाओ, लेकिन सौधर्म इंद्र जो वास्तव में है वह तो बहुत विरक्त रहता है भोगों से। हमेशा ये भावना बनाता है कि कब मैं मुझे मनुष्य भाव मिले और कब मैं मुनि बन करके कठोर तप करूं। और इधर स्टेज पर सौधर्मेंद्र बन गए दिखावा के लिए। अरे मैं राजश्रेष्ठी हूँ, मैं ही तो सौधर्मेंद्र बनूंगा, मात्र ख्याति पूजा लाभ के लिए। यदि सौधर्मेंद्र बन रहे हो, आचरण से सौधर्मेंद्र नहीं, विचारों से सौधर्मेंद्र नहीं, त्याग और वैराग की भावना नहीं, हमारा सम्यक दर्शन कैसे रक्षित रह सकता? नहीं रक्षित रह सकता। धर्म और धर्मात्माओं के प्रति रक्षा का भाव, दूसरे के जीवन को सुखी बनाओ तो तुम्हारा जीवन सुखी बनेगा। दूसरे को धर्म मार्ग पर लगाओ, धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा करो। अपने जीवन में पहले अपने जीवन को पहले धर्म में बनाओ, त्याग और वैराग्य में। यदि हमारा जीवन नहीं है तो हमारे समय की रक्षा कहाँ से हो सकेगी? वात्सल्य अंग बहुत बड़ा अंग है। हमें विष्णु कुमार मुनिराज के द्वारा उस वात्सल्य अंग को देखना चाहिए। घर घर में वात्सल्य की गंगा बहनी चाहिए। भाई भाई के प्रति वो मैत्री होनी चाहिए। जैसा कि एक और उदाहरण मिलता है, एक वकील था, उसके पास दो सगे भाई आते थे। अब मकान दुकान का बंटवारा होना था। बड़ा भाई कहता था ये सारी संपत्ति मेरी है। नकली कुछ अपना तैयार किया था विषय और दिखाता था कि संपत्ति मेरी है। लेकिन पुण्य जिसका रहता है सब कुछ होता है। मैं आपको एक अंश मात्र उसका उदाहरण दूंगी। वो दोनों भाई जमीन जायदाद के लड़ते तो थे जरूर, लेकिन बैलगाड़ी पर गांव से निकलते थे। टिफ़िन एक ही था, एक ही टिफ़िन से भोजन निकलता था और चादर बिछा करके बैठ जाते थे किनारे, मित्रवत भोजन करते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ। वो कहता था ये मिठाई पहले तुम खाओ बाद में हम खाएंगे, ये चीज़ पहले तुम खाओ बाद में हम खाएंगे। इतना वात्सल्य था। लेकिन कोर्ट कचहरी में एक दूसरे के प्रति विपरीत अपना अपना विषय दे रहे हैं। अरे कोर्ट कचहरी में तो एक दूसरे के प्रति विचारों में विपरीतता दिख रही है, लड़ रहे हैं, लेकिन एक ही घर में मित्रवत एक साथ भोजन बन रहा है, एक साथ खा रहे हैं। और कोई भी बीमार पड़ा तो छोटा भाई बड़े भाई के पुत्र को उसकी सेवा शुश्रूषा करता, उसको औषधि देता
उसकी वयावृत करता था, संभाल रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन जो विषय है न्याय नीति के लिए लड़ भी रहे हैं। आज ऐसा देखा जाता है क्या? अरे जब सीता का अपहरण हुआ तो वो रावण और रामचंद्र दोनों शांतिनाथ मंदिर में एक ही वेदी पर एक ही थाली में अष्टानिका महापर्व में सिद्ध चक्र विधान आदि विधान कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। मित्रवत युद्ध स्थगित कर दिया गया, जब तक अष्टानिका महापर्व है हम मित्रवत एक ही न्यायालय में जाकर जिनेंद्र भगवान की भक्ति करेंगे। देखिए क्या है, यह है मानवता, यह है जैन धर्म का अनुराग। पर एक अपराध किया था रावण ने, उस अपराध के कारण, पाप के कारण नरक गया, और आगे जिन भक्ति से उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया है और आगे तीर्थंकर बनेगा। धर्म का फल सुख, पाप का फल दुख, यही हमें जैन धर्म सिखाता है। सम्यक दृष्टि जीव पाप से घृणा करता है, पापी से घृणा नहीं। रामचंद्र ने रावण से के प्रति उनका कोई विकर्षण नहीं था, बस एक ही थी, जैन धर्म को स्वीकार करो, पर स्त्री सेवन मत करो। बस इसी बात को लेकर महाभारत रचा गया। रावण के प्रति थोड़ी भी घृणा की भावना नहीं थी, बस पाप मत करो, जो पाप प्रवृत्ति तुम्हारी उसे छोड़ दो, इतना ही था। ऐसा ही वात्सल्य, ऐसा ही सिद्धांत हम सबको अपने जीवन में अपनाना है। यदि भाई से कोई अपराध होता है तो मात्र उस अपराध के प्रति हम अपना विचार रखें, लेकिन यदि भाई को भोजन नहीं मिल रहा है तो तुरंत अपना थाली का भोजन ही उसे कराने के लिए तैयार हो जाएं। वात्सल्य भाव को न छोड़ें, स्थितीकरण अंग को न छोड़ें। वह निसंकित निकांक्षित अंग हमें वो कला सिखाता है जिससे स्थायी सुख शांति को अपने जीवन में अपना सकें। तो ऐसे अनेक कथानक वर्तमान योग में हैं, मैं उन्हें पूर्ण रूप में यहाँ व्यक्त नहीं कर सकती, और वर्तमान योग का विषय संभव है कि मैं अच्छी तरह प्रतिपादन न कर सकूं, लेकिन आपको सिद्धांत ये देना चाहती हूँ कि जो रत्नगण श्रावकाचार्य में सम्यदर्शन के अंगों का वर्णन किया है और उसमें जो विचारधाराएं आचार्यों ने कथानक के द्वारा भी प्रस्तुत किया है, उसे गहराई से समझने का प्रयास करें, और वही वात्सल्य की गंगा इस देश में बहनी चाहिए जो पहले बहती थी। राजा महाराजा प्रजा वत्सल होते थे, पुत्रवत प्रजा की रक्षा किया करते थे, अपनी पोटली नहीं भरा करते थे। आज 2 नंबर का पैसा इसलिए कमाते हैं, राजगद्दी इसलिए चाहिए कि मेरा घर धन से भर जाए, प्रजा को निचोड़ करके हम प्रजा का भक्षण करके अपना जीवन रक्षण करना चाह रहे हैं। आज राजकीय व्यवस्था ये बन रही है, पर देखिए क्या स्थिति थी। वो जयसी कुमार क्या जितने भी राजा महाराज तीर्थंकर अवस्था में रहे, धर्म का राज्य संचालन किया, 5 पांडवों ने राज्य संचालन किया। किस रूप में किया था? प्रजा वत्सल होकर किया था, प्रजा की पुत्रवत रक्षा किया करते थे। आज वो संस्कृति मिटती चली जा रही है, लेकिन जैन धर्म ये बताता है आज भी भारतीय संस्कृति को यदि रक्षा में न लगे, जैन संस्कृति को नहीं अपनाया, तो जो राजा महाराजा हैं वो बहुआरंभ परिरत्तम नारकश्यायुष, बहुत आरंभ और परिरत की भावना को जो उनके अंदर भर रही है, ये भविष्य को बिगाड़ने वाली है। भविष्य में नरक आयु का बंद करके वो दुर्गति के पात्र बन सकते हैं। यदि जैन धर्म की संस्कृति को स्वीकार नहीं किया, अपरिग्रह की भावना, प्रजा वत्सलत सम्यक दर्शन के अंगों का पालन नहीं किया, तो राजा महाराजा भी आज पूर्वकृत पुण्य के उदय से धन संपत्ति को इकट्ठा कर लें, लेकिन वह धन संपत्ति उनके लिए सुख का कारण नहीं बन सकती। असाता का उदय दुख का कारण है, और
दया, करुणा, अनुकंपा की भावना सुख का कारण बनती है। जब राजा महाराजाओं के अंदर दया, अनुकंपा की भावना यदि वो छोड़ देंगे, नहीं रखेंगे, तो उनका राजकीय जीवन तात्कालिक है, स्थायी नहीं बन सकता। दुख, दारिद्र्य और का जीवन उन्हें भविष्य में ऐसा ही जीवन मिलने वाला है। सावधान हो जाएं। अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा राजा महाराजाओं को करना चाहिए, नेताओं को करना चाहिए। हमारे सारे देश के नागरिक यदि संस्कृति को अपना लें अपने जीवन में, तो वह स्वर्णिम इतिहास पुनः जागृत होगा और वो दूध की गंगा जो हमारे देश में बहती थी, समृद्धता थी, सुख चैन का जीवन था, वो पुनः स्थापित हो सकता है। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब लोग परम पूज्या प्रथम गणनीय हरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय हिंद, धर्म की जय।